बच्चे स्कूल से लाया और शटर के अंदर बाढ़ के उनको जहर की दवाई दे दी। उसने पहले से ही षड्यंत्र रच रखा था। दुनिया लुट गए। बच्चों को भी मारता पीटता था। बच्चों को लेके आया है, वो किस में मिला के कैसे खिलाया है, ये उसने बच्चों को खिला के फिर उसको तड़पते हुए देकर शटर बंद के चल भाग गया खुद। तीन दिन में सब परेशान है। 3 दिन में दिल्ली में होने के बाद वो 3 दिन में मिल नहीं रहा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो केशवपुरम के थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर रामपुरा में एक परचून की दुकान में 2 छोटे बच्चों के शव बरामद हुए हैं। और वो जो दुकान है वो उन्हीं बच्चों के पिता मनीष की बताई जा रही है। और जो पिता है वो 3 दिन से फरार चल रहा है। और परिवार वालों का ये कहना है कि जो हत्या है उन बच्चों की वो उन्हीं के पिता ने की है। तो अभी मेरे साथ मनीष की पत्नी मौजूद है। आइए चलिए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और क्या हुआ था। क्या हुआ था? सुबह 8 बजे बच्चों को छोड़ने के लिए गए थे। उनको छोड़ने के बाद रूम छोड़ने गए थे? स्कूल में गए थे। मेरे से आए रूम में, बोले मेरे को 5,000 रुपए दे। मैंने 5 लाख रुपए दे। मैंने कहा 5 लाख रुपए कोई छोटी सी रकम थोड़ी है, किस में चाहिए। उसने कहा तूने ऐसे क्यों पूछा। मेरे 2-4 झापट लगा दिए, मेरे कपड़े भी घेर दिए। फिर बोले मैं उसके बाद मेरे से खाना लेके गए 12:30 बजे। मैंने खाना दे दिया। मैंने कहा बच्चों को ले आओ, बोला भी लेके आऊँगा। उसके बाद मैंने देखा नहीं, बच्चे स्कूल से लाया और शटर के अंदर बाढ़ के उनको जहर की दवाई दे दी। उसने पहले से ही षड्यंत्र रच रखा था। मेरे को 1-2 ऐसा क्यों लग रहा है कि पिता नहीं मारा है? सारे षड्यंत्र रच रखा था। और मैंने उसे 2-3 बार दहेज के पैसे भी ला के दे दिए। उसकी तो आदत बढ़ती चलती गई। मैंने कहा कितना और मांग के लाऊं माँ बापों से, कितना दहेज दूं तुम्हें। बोले दिया ही क्या है मेरे को। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 15 साल हो गए। मेरे को एक बार भी मारा था बच्चों की पढ़ाई पे। वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा था। फिर मैंने उनको कहा कि इन बच्चों को स्कूल में खूब मारा। गली में सबने तमाशा देखा और मेरे को थाने में उनके नाम भी दर्ज करवा दिए। फिर भी वो नहीं सुधरे। पहले शिकायत कर चुके हो आप पति को? थाने में कर रखी है मैंने, फिर भी उसके अंदर सुधार नहीं आया। मैं सबके सामने इतनी दुखी हो रही थी। मैंने सबको मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, फिर भी मैं सहन कर रही थी। भगवान तेरे अच्छे दिन लाएंगे। मैंने को भी परेशान दुनिया लुट गई। बच्चों को भी मारता पीटता था? आराम से बताइए, बच्चों को भी मारता था वो? आप बताइए, बच्चों को भी मारता था? ये बच्चों को भी मारता था, कभी ये इनको भी मारता था। क्या सिर्फ दहेज का चक्कर था इसलिए? अब पता नहीं मैम, यही इनका घर का माहौल तो यही। लेकिन हमारे पास भी फ़ोन करता था, 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, आप मेरे को पैसे दो। वहाँ ससुराल में भी फ़ोन करता था। हम तो ये चाहते हैं इनके अत्याचार जो अत्याचार हो ना, इनको न्याय मिलना चाहिए बस। लव मैरिज थी कि अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। इनकी शादी को 15 साल हो गए। जब से कभी ना कोई बात, कोई बच्चों की बात, की पढ़ाई को लेके इनको परेशानी करता रहता था। कभी आपस में बैठ के बातचीत की हो आपने कि क्यों मारता था, क्यों परेशान करता था? 1 साल पहले हम लोग आए थे जो इनको मारे थे। जब वो पढ़ाई को लेके बोले नहीं पढ़ाओ मेरे बच्चे, कर लो क्या करोगे, नहीं पढ़ाओ। हम ये बोलते कि हमारे बच्चों को, मेरे बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, मेरे बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। ये पढ़ाई का मैटर था। फिर भी धीरे बाद में वो दहेज के लिए बोलने लग गया, पैसे चाहिए मेरे को, पैसे दो, मेरे को पैसे दो। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी? फिलहाल पुलिस तो कुछ नहीं बोले कि पहले मर्डर केस हुआ, पहले उसको ढूंढ के लाएंगे, फिर बाद में कोई बात करेंगे। कुछ ध्यान नहीं दे रही इतना। बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहा गया? देखो मैम, मुझे इतना पता नहीं, आगे मुझे इतना नहीं पता क्या है। क्यों, कैसे मारा आपको पता चला? बच्चों को कैसे मारा? पॉइजन दिया गया है, जहर वहर दिया से बच्चों को लेके आया है। वो किस में मिला के कैसे खिलाया है, ये उसने बच्चों को खिला के फिर उसको तड़पते हुए देकर शटर बंद के चल भाग गया खुद। तो मनीष 3 दिन से फरार चल रहा है। ससुराल वाले आए हो, उन्होंने बातचीत की? जब से बच्चे को मरा है, जब उसी टाइम पे वो 2-3 बजे से ही वो बच्चों को मार के फिर चला गया। ससुराल वालों में से कोई आया हो बातचीत? हाँ, मैं ससुराल इसकी भाभी लगती हूँ मैं। कहा जा रहा है कि मनीष जो है दहेज के लिए परेशान करता था। हमको नहीं भेजा, बिल्कुल भी नहीं भेजा हमको। आपको नहीं पता कि वो दहेज के लिए मारता था अपनी पत्नी को? मेरे को बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ पे ही सुन रही हूँ। बच्चों ने कभी
इसके ऊपर रहती हूँ। तो आप ऊपर ही रहती थी, आपको पता नहीं चला? बच्चों को भी मारता था वो, कह रहा। अब उनके बीच में कब आप मैं हड्डी बताओ क्या सुनूंगी इनकी, अच्छी बुरी क्या सुनूंगी मैं। मनीष करता क्या था? दुकान खोल रखी पापा ने, उसके पापा ने, उस 3 जने बैठे करते पहले पापा भी। मैकेनिकल इंजीनियर था वो। पहले था, कई साल होगी छोड़ दे। की बॉडी जो है मनीष की दुकान से मिली है, तो उस पर क्या कहेंगे? आपको लगा आपके बेटे ने ये सब किया है? तो सोचा घूमने ले जा रहे हैं, फिर हमें यूं ही ना बेरा स्कूल से ला कर शटर के अंदर बढ़ रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता, हम तो और दिनों कितना काम धंधा कर रहे हैं। बच्चे बस खरीदारी करने गए हैं, अभी तक नहीं आए। फिर ऐसे चांद आपको शक है कि आपके बेटे ने ही किया है? सारे पता लग गया ना। बच्चों को प्यार नहीं करता था वो? हद से ज़्यादा, उनके बिना तो घूमना फिरना, बच्चे ने साथ रखा। कैसे मार दिया? अब इनका झमेला है, माँ थोड़ी ना बच्चों के पास बैठेगी। बच्चों की क्या लगती है? चाची जी लगती हूँ मैं। कितने साल के थे दोनों? बच्चे एक तो अभी 1 मई को उसमें 14वीं साल में लगा था, और लड़की 15वीं साल में लगी थी 25 जनवरी को। पिता और बच्चों का रिश्ता कैसा था? झगड़ा वगड़ा होता था या? ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे। फिर कैसे मार दिया? पता नहीं मैम क्या करा उन्होंने। कारण पता नहीं चल पा रहा। मैम हम ऊपर रहते हैं, ये यहाँ पे रहती हैं। क्या कोई ज़मीन को लेकर या दहेज को लेकर? नहीं मैम, सारा कुछ उनको ही हाथ में सौंप रखा था, क्योंकि जब से हमारे पापा वो पैरालाइज से हुए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, पापा जी ने सब उनको ही सौंप दिया। मनीष को? हाँ जी। फिर क्यों दहेज के लिए वो मारता था? सर मैम इनको ही पता होगा कि इनके मामले में क्या बात हुई थी। वो 26 तारीख को अपनी ससुराल गए थे, फिर पता नहीं उनको क्या, बच्चा भी गया था, लड़का भी गया था, और ये भी गई थी दीदी, और भाई साहब भी गए थे। तो ये यहाँ से 4:30 बजे निकले थे, इनके भाई लेने आए थे, और दीदी गई थी, और वो बच्चा गया था, लड़का गया था। तो ये और वो रात को 9:30 बजे गए थे, शुक्रवार का दिन था। तो हर बार बच्चों को स्कूल छोड़ने वही जाते थे? हाँ जी। बच्चों ने बताया हो मेरे को परेशान किया जा रहा है, या माँ को परेशान किया जा रहा है, कोई अपनी दिक्कत? उन्होंने कुछ नहीं बताया मैम, उन्होंने कुछ नहीं बताया बच्चों ने। आप बच्चों के क्या लग रहे हैं? मामा जी हूँ। कहा जा रहा था कि 26 तारीख को वो आपके घर भी आए थे, इससे पहले जब ये हुआ? हाँ जी, मैं 26 तारीख को यहाँ से गया था, यहाँ इनसे बात हुई थी सिस्टर से, हमारे अंकल के प्रोग्राम था। फिर इन्होंने कहा कि भाई ले जाओ, कोई बात नहीं है। तो बच्चे ये मेरे साथ गए थे, अच्छा वाला उन्होंने नाश्ता करवाया, खाना वाना खाया मैंने। तब कैसा चल रहा था? पिता बच्चे ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा कोई माहौल इनका वो है, नहीं तो झगड़े वाला तब नहीं लगा? हाँ नहीं लगा। फिर नीचे इनके कैमरे लग रहे हैं, खुद कैमरे से आप देख सकते हो कि आराम से वो हंस रहे थे, बात कर रहे थे, बच्चा बाय बाय करके जा रहा था, मैं खुद उनको बोल के हम गली से जा रहे थे। ये 2:45 बजे 27 तारीख को रात को कच्चे बनियान में वो हमारे वहाँ पहुँचा, उसी रात को 2:45 बजे। अगली नेक्स्ट तारीख आ गई ना 26 के बाद। किस चीज़ के लिए? सुनो आप, है ना, पूछा, हम खुद घबरा गए कि भाई ये अभी आई है, ये पीछे से कैसे आ गए। इस स्थिति में चप्पल कच्छा और टी-शर्ट सी डाडी उडी बदली रही जैसे कोई बावड़ा आ गए हो। फिर इसने कहा कि मेरी समस्या है। मैं बोला हमारे रिश्तेदार आए हुए थे, माँ बाप सो, अपन सुबह बात करते हैं। सुबह इधर उधर लग गए। फिर इसने कहा कि मेरी कुछ समस्याएँ आप सुनो। मैं बोलो बताओ, नाश्ता उस्ता कराया इनको, मैं बताओ तुम्हारी क्या समस्या चल रही है। तो इन्होंने कहा कि 1-1.5 लाख की मेरे को मदद कर दो। फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा आप खाना वाना खाओ, मैं सोचता हूँ करेंगे कुछ ना कुछ, हम ज़रूर करेंगे भैया, हमारे से जो होगा जो करेंगे। पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी? इनको कहा भैया आपको पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को बच्चों की फीस है और मैं देहरादून शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। काम नहीं करते थे? काम यहाँ करते। मैं बोला इनका अच्छा वाला काम चल रहा है, मैं भाई हम भी तो 2 पैसे के लिए पड़े हैं, रेडी वाले रेडी लगा के अपना टाइम पास कर रहे हैं, खुश हो के। आपको इतना ही प्रॉपर्टी होने के बाद जाने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर बताओ अब मैं क्या करूँ, मेरा सोल्यूशन करो। मैंने कहा कि शाम को देखता हूँ मैं, भाई शाम को बात करते हैं। ज़्यादा कुछ बंटवारा वगैरह भी हुआ है? बंटवारा इनका यहाँ का मैटर है, इन्होंने हुआ है कि नहीं हुआ ये जाने उस चीज़ का। जिस दिन मैं 26 तारीख को आया उस दिन भी ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई कि भाई इनका बंटवारा हुआ है नहीं हुआ। नहीं इन्होंने कहा नहीं, मैं बात छेड़ता इनके घर की मैटर की इस चीज़ में। फिर शाम को टाइम हुआ, शाम को भाई हम भी आ गए, हमारे रिश्तेदार भी आ गए। तो मैं सोचा यार अकेला है, ये खुद परेशान सा लगा, मैं अपन इतने सहमत है थोड़ा, तो क्यों ना एक की मदद हो जाए। फिर शाम को हमने कहा कि बताओ। फिर ये कहा कि मेरी की कुछ मदद करो। मैं बताओ भाई क्या करना है। कि मेरे को आप
5-6 लाख की व्यवस्था कर दो, 5 लाख की, 4 लाख की, 6 लाख की। मैंने कहा मैं एक ही स्टैंड पे आओ कि कितने की 1.5 लाख मांगे, अब 5 लाख से 5 से गया है, आ गया है सीधा। फिर मैंने कहा भाई किस चीज़ में चाहिए ये तो बताओ, हम आपकी बच्चों की फीस भी करवा देंगे, चलो कोई बात नहीं भाई, कमाओ और करो। दुकान का तो 1-1.5 लाख में काम हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि ये अपने को बेवकूफ़ बना रहा है, मैं खुद बता रहा हूँ, हमने सोचा बेवकूफ़ बना रहा है। कोई बात नहीं, मैंने कहा कि आप रुको, खाना वाना खाओ, सुबह बात करते हैं। सुबह हमारे प्रोग्राम था, ये दिन में भी मेरे लकड़ी की, मेरा क्या हुआ, मैंने कहा कि अपन दिल्ली चलते हैं भाई, मैं कुछ ना कुछ करा के लोन वोन करा के मैंने बच्चों की फ़ीस भर दी। 2-3 दिन 4 दिन का मेरे को टाइम दे दो, फिर करते हैं। तीसरे दिन तो इसलिए कर दिया काम जो कर। पहले भी फीस देने में दिक्कत आती थी ना? फीस देने में दिक्कत आती थी, ये कहते थे बच्चों को पढ़ाओ, ये पढ़ाते नहीं थे। फिर इनको ये कही तो बड़े मार्केट में इसने पीटा, फुल सबूत है, पूरी जनता है, अब नहीं बोले तो हम भी कुछ नहीं कह किसको पीटा? सकते, दूर के पूरी जनता को पता है इस गली में कितना पीटा, कैसा पीटा। किसको पीटा? किस सिस्टर को, इन्हीं को। पैसों के लिए? हाँ, ये बच्चों की फीस उसके लिए। तब आपने कंप्लेन की? हमने कंप्लेंट की थाने में, इन्होंने समाज के मिलजुल के इनको समझौता कर दिया। हमारे पास उस चीज़ का भी था, ये थाने समझौता हो गया था? हाँ, इनका समझौता हो गया है कि चलो भाई आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, बच्चे किस स्थिति में पाए गए थे, किस चीज़ से मारा था उन्हें? भाई हमने तो ये सुना था कि भाई वो एक कुर्सी, इनके परिवार के रिश्तेदार ये कह रहे, बात चल रही थी, वो सुना था कि वो लड़का कुर्सी पे बैठा था ऐसे, और लड़की एक डब्बे में पड़ी थी। बाकी में दुकान में देखा नहीं, हाँ डब्बे में पड़ी थी ऐसे। पैर पता कैसे चला था बच्चों के बारे में? हैं, बच्चों के बारे में कैसे पता चला था? बच्चों के बारे में ऐसे पता चला कि भाई ये, इसने इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद में इन्होंने मेरे भाई को कॉल किया कि बच्चे नहीं आए 3 बजे तक। मेरे भाई ने जाके हमारे जो रिश्तेदार हैं इनके मौसा जी, लड़के के मौसा जी के पास गए कि भाई ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने बात की यहाँ पे, इनके कोई रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा कहीं घूमने गए होंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, जाते रहते हैं। फिर खूब टाइम हो गया, पिता को कांटेक्ट करने की कोशिश की आपने? कोशिश में तो मिल ही नहीं रहा ना। वो तो वक्त कॉल? हाँ, 3 दिन से कॉल, तो फ़ोन तो यहीं डाल गया, बताइए, यही सुना है हमने तो कि फ़ोन इनके पास यहीं है, दुकान में ही मिला दुकान फ़ोन? में ही मिला है फ़ोन। बाकी हम ये कह रहे हैं कि 3 दिन में सब परेशान हैं। 3 दिन में दिल्ली में होने के बाद वो 3 दिन में मिल नहीं रहा। यहाँ एक मोटरसाइकिल गायब हो जाती है ना, वो कट जाए उसकी बात तो अलग है, पर मोटरसाइकिल के नंबर से मोटरसाइकिल को ढूंढ रहे हैं, वो बंदा नहीं मिल रहा इनको 3 दिन में। तो हो क्या रहा है, मतलब हम तो ये कहना चाह रहे हैं। क्या मांग है आप? हाँ जी, क्या मांग है आप? वो बंदा तो चाहिए ना भाई, न्याय मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको न्याय मिले। ये किसके सहारे रहेगी, इसको न्याय मिले, हम कुछ नहीं। जो बच्चे चले जाते हैं तो आप भी समझ सकते हो उस पर क्या गुजरती है। अभी किसके सारे जिएगी, बस ये है किसी चीज़ को, मतलब हर औरत समझे इस चीज़ को कि भाई बच्चों काटने के बाद, मारने के बाद हर औरत पे कैसी बीतेगी। सहारा करके चला गया, किसके सहारा क्या करके, इसको ना तो किसी में इसको कुछ मिल रहेगा ना कुछ, क्या, तो इसको न्याय मिलना चाहिए, इसका हिस्सा है जो भी मिलना चाहिए इसको। तो यहाँ परिवार वालों को कहना है कि बच्चों की हत्या जो है उन्हीं के पिता ने की है, और पिता जो है 3 दिन से फरार है, और अभी तक जो है पुलिस उस आरोपी का या पिता का जो है अभी तक पता नहीं लगा पाई है। अब इनका ये कहना है कि पुलिस जो है कार्रवाई करे और इनको न्याय मिले। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।